हेलो हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द क्लास। आज का हमारा टॉपिक है शाकंभरी चौहान वंश, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपकी आने वाली अपकमिंग एग्जाम के लिए। तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखिएगा। शाकंभरी चौहान वंश जो है, ठीक है, ये कहाँ से, तो मतलब ये राजपूत कुल से, राजपूत कुल का एक शाखा है चौहान वंश। अब राजपूत कहाँ से आए, तो इसका वर्णन कवि चंद्र बरदाई ने अपनी पुस्तक पृथ्वीराज रासो में किया है कि मुनि वशिष्ठ के द्वारा आबू पर्वत पर हवन किया गया था, यज्ञ किया गया था, और उससे अग्निकुंड से उत्पन्न हुए थे राजपूत। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले कौन आए थे, तो प्रतिहार का वर्णन आता है। ठीक है, अब यहाँ पर उसमें से एक इसी वंश में आगे वर्णन आता है चौहान वंश का। ठीक है, राजपूत वंश में एक शाखा बोल सकते हैं आप, चौहान वंश। तो इसकी इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, तो इसकी शुरुआत मानी जाती है वासुदेव से, जिन्होंने 7वीं शताब्दी में अपने को यहाँ पर प्रतिहारों से अलग करा था। यहाँ पर ये प्रतिहारों के सामंत थे, और यहाँ पर इन्होंने अलग कर कर यहाँ पर इसकी स्टार्टिंग करी थी। ठीक है, शाकंभरी चौहान वंश। अब यहाँ पर ये शाकंभरी क्यों बोला गया, क्योंकि ये देखिए यहाँ पर सांबर और अजमेर के निकट यहाँ पर इस स्टार्टिंग हुई थी, इसलिए इसे शाकंभरी कहा गया। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज का आप ध्यान रख सकते हैं। आगे बढ़ते, इनके पुत्र हुए वाकपति राज प्रथम। वाकपति राज प्रथम जो थे 10वीं शताब्दी के आरंभ में, इन्होंने अपने आप को पूर्ण रूप से प्रतिहारों से स्वतंत्र कर लिया। और इनके जो पुत्र थे सिद्धराज, इन्होंने यहाँ पर चौहानों का विस्तार किया, चौहान राज्यों का विस्तार किया, और महाराजाधिराज की उपाधि धारण करी। वेरी इंपॉर्टेंट, इन्होंने महाराजाधिराज की उपाधि धारण करी। ठीक है, अब देखिए वासुदेव जी के पुत्र वाकपति राज प्रथम, और इनके पुत्र कौन है, सिद्धराज। और आगे चलते हैं इसी कड़ी में। देखिए यहाँ पर आगे जब हम सेकेंड पार्ट बनाएंगे, तो उसमें आपको पता चलेगा कि जो पृथ्वीराज चौहान है वो भी शाकंभरी चौहान वंश से है। ठीक है, तो आपको अगर वो सेकंड पार्ट देखना है तो अधिक से अधिक चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए देखिए, यहाँ पर देखिए इनके पुत्र सिद्धराज के पुत्र है अजयराज। अजयराज वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने अजमेर नगर बसाया था, साथ ही इन्होंने उससे राजधानी भी बनाया था। तो ये आप बहुत सारी बार पता नहीं होता है, और वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, इसलिए आपको सिर्फ यही मिलेगा। अधिक से अधिक चैनल सब्सक्राइब करें। इनके पुत्र कौन थे, तो अर्णोराज। अर्णोराज ने अजमेर के निकट सुल्तान महमूद को पराजित किए, की सेना को पराजित किया था। यहाँ पर इस चीज को ध्यान रखें। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद इनके पुत्र हुए विशलदेव। विशलदेव ने हरिकेल नामक संस्कृत नाटक की रचना करी थी, जिसकी कुछ पंक्तियां 2.5 दिन के झोपड़ा में देखने को मिल जाती। वेरी इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, और आपको नॉर्मल पता नहीं होता है, और यही क्वेश्चंस आते हैं। तो विशलदेव ने हरिकेल नामक संस्कृत नाटक की रचना करी थी, जिसकी कुछ पंक्तियां 2.5 दिन के झोपड़े में देखने को मिलती है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इनके एक दरबारी थे जिनका नाम था सोमदेव, जिन्होंने ललित विग्रह राज की रचना की थी। ठीक है, तो यहाँ पर ये वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो ये आपको नॉर्मल मिलता नहीं है, और ये एग्जाम में जरूर मिल जाता है, तो इसको थोड़ा सा नोटिस कीजिएगा। ये ये जो लेक्चर है, इसके सेकंड पार्ट पाने के लिए अधिक से अधिक चैनल को सब्सक्राइब करें। ये जो अभी मैंने आपको बताया, ये सभी चीजें आपको एमपी एसआई, एमपी पुलिस और एसएससी, व्यापम, ठीक है, और अन्य एग्जाम, रेलवे ग्रुप डी में पूछा जाता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर इसमें अवेयर रहे, जागरूक रहे। दूसरा, मेरी जो करंट अफेयर सीरीज है, जो समसामयिक घटनाओं पर आधारित मेरी जो सीरीज है, जिनमें मेरी वॉइस नहीं होती है, उसमें अगर आपको डिटेल चाहिए तो वहीं डिस्क्रिप्शन में आप ओपन करके उसकी डिटेल देख सकते हैं, वहां से आप नोट कर लीजिएगा, ताकि आपके पास एक नोट्स बन जाए, तो आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। ये सारी फैसिलिटी आपको प्रोवाइड कराई जा रही है। अधिक से अधिक चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।